सो हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, जिसमें इसको डेफिनेशंस पढ़ने वाले हैं, इसके कंडीशंस या रूल्स देखने वाले हैं और एट द एंड एक प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और एक और बात बता दूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 100% गारंटी है कि बीएससी में अगर आ जाए आएगा ही, अगर आपके सिलेबस में है तो गारंटेड है। ठीक है, डिजिट चेंज हो सकता है, नंबर चेंज हो सकते हैं, फंक्शंस बदल सकता है, लेकिन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस प्रूव करने के लिए 100% आएगा ही आएगा। ठीक है, 3 या 5 मार्क्स का आ सकता है, इसलिए बिल्कुल ही करके जाना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिल्कुल करके ही जाना इसको। सबसे पहले आते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, कि कोई फंक्शन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस कब होता है, ठीक है, उसके लिए क्या रूल्स या कंडीशंस होती है सब। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ सिंपल लिखा हुआ कि फंक्शन दिस टी का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन है आर टू द पावर एन टू आर की पावर एन। ठीक है, आर की पावर एन मैपिंग दे रखा है, आर की पावर एम में दे रखा है, यानी यहाँ पे आर की पावर 3 से 2 की भी हो सकती है। अगर आर की पावर सपोज करो यहाँ पे मैंने एन की वैल्यू 2 ली है और एम की वैल्यू 3 ली थी, यानी कि 2 से 3 की भी मैपिंग हो सकती है। यहाँ पे इसका यहाँ ये भी हो सकता है, आर की पावर 3 to 2 भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि 3 से 2 की मैपिंग हो सकती है या दोनों बराबर हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए आर की पावर एन और एम लिखा हुआ है। तो देखो, जो कोई फंक्शन जो ऐसा हमारे पास गिवन होता है, ठीक है, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती है आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर टू आर क्यू टू आर स्क्वायर, उसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब करते हैं, जब वो इन दो कंडीशंस को, जो मैंने ए और बी करके लिखा हुआ है, इन दोनों कंडीशंस को होल्ड करता है। ठीक है, इन दो रूल्स को सेटिस्फाई करता है। उसमें पहला रूल क्या है? पहला रूल है कि जब टी एक्स प्लस वाई, ठीक है, दो वेरिएबल हमारे पास होते हैं, एक्स इक्वल टू हमारे पास गिवन है x1 y1 और y इक्वल टू का y1 y2। ठीक है, अभी कराऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा, अभी बस ऐसे सुन लो। ठीक है, अप्लाई करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई होगा। ठीक है, फॉलोअर वेक्टर्स एक्स इन वाई आर की पावर है, जो कि हमारे पास इनपुट था पहला वाला। और सिमिलरली हमारे पास ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, जब किसी कांस्टेंट को उसमें पहले सपोज करो एक्स वाला है, x1 x2 जिसके उसमें सी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से सी अगर बाहर आ जाता है, ठीक है, और सी बाहर आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं, ये सेटिस्फाई आ जाता है तो सेटिस्फाई हो जाता है, देन हम इस पर आते हैं। ठीक है, इस पर और ये भी सेटिस्फाई हो जाता है, देन हम क्या करते हैं, कहते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, हमारा गिवन फंक्शन क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है, यानी लीनियरली ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, एंड एट द एंड एक और चीज़ यार, एक एट द एंड में आप कुछ गोल्डन टिप्स बताने वाले, जिससे आप फंक्शन को देखते ही पहचान जाओगे कि उसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग यार क्वेश्चन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि प्रूव दैट इट इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, और आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर मैपिंग है, और ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है हमारे पास एक्स वाई का -x -y में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स होते हैं जो लिखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि लेट अस सो दैट इट इज़ लेट अस। ठीक है, ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि कुछ टीचर्स होते हैं इस, जब ये ना लिखो तो इसके नंबर काट लेते हैं। ठीक है, तो लेट अस सो दैट इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एल टी का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। और देखो हम फिर क्या करते हैं, लेट कर लेंगे एक्स और वाई। ठीक है, एक्स और वाई यहाँ पे लेट करेंगे, एंड वाई क्या लेट करना ही बताता हूँ। देखो अभी हमारे पास क्या है, एक्स और वाई दे रखा है, और लेकिन हमने जो कंडीशंस पढ़ी थी उसमें क्या था, टी एक्स प्लस वाई था, टी एक्स और टी वाई था, लेकिन हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्स और वाई है, इसलिए एक्स को ब्रेक कर लेंगे x1 x2 में। ठीक है, अगर 3D में दे रखा है एक्स वाई जेड है, तो वैसे भी x1 को एक्स में ब्रेक कर लेंगे, x1 x2 में, y को y1 y2 में कर लेंगे। ठीक है, और जेड भी साथ में दे रखा तो z1 z2 में ब्रेक कर लेंगे। देखो तो हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया, x भी हो गया और y भी हो गया। अब इस पर हम थ्योरम लगाते हैं, जो भी हमारा पहला, फर्स्ट थ्योरम नहीं, पहली कंडीशंस लगाते हैं जो हमें सेटिस्फाई करना है। पहला कंडीशन हमारे पास क्या है, टी एक्स प्लस वाई इक्वल टी एक्स प्लस टी वाई। ठीक है, तो पहला हम लगाते हैं यहाँ पे, पहली कंडीशन है टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी इक्वल टू। ठीक है, पहले हम देखो जो टी एक्स प्लस टी वाई है और प्रूव करके लाके दिखाएंगे हम। ठीक है, और डायरेक्टली ऐसे लिखेंगे नहीं, वो एंड में जाके सॉल्व करके अपने आप निकल के आ जाएगा। तो टी लिखा मैंने, एक्स की वैल्यू क्या है, देखो एक्स की वैल्यू क्या है, x1 y1। ठीक है, प्लस प्लस लिखा, प्लस लगा दिया हमने, और y की हमारे पास क्या है, x2 y2।
ठीक है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, जैसे एक्स वाई है, तो अब इसका मतलब एक्स वाई क्या है हमारे पास, ये एक्स वाई है, ट्रांसफॉर्मेशन बाहर लगी, बाहर ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हटेगा तो क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एक्स हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमें ट्रांसफॉर्मेशन हटाते हैं इसको, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हटाएंगे तो पूरा एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, यानी माइनस x1 प्लस x2, समझ रहे हो। और y1 प्लस y2 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, y1 प्लस y2। अब इसको थोड़ी फिर से अगर मैं ब्रेक करके लिखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस x1 माइनस y1, माइनस x1 माइनस y1 एंड प्लस माइनस x2 माइनस y2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको अगर आप खोलोगे, इस ब्रैकेट को खोलोगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा तुम्हें, है ना। देखो जब ये दोनों सेपरेट हो गए, जब भी ऐसा होता है कि हम सॉल्व करते हैं और हमारे पास x1 y1 दोनों टर्म्स स्प्लिट हो जा रही हैं, सेपरेट हो जा रही है, प्लस का साइन बीच में आ जा रहा है, तो उसको हम फिर क्या कर सकते हैं। अब देखो जैसे कि मान लो कि हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन थी, फिर यहाँ गए, अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू गिवन थी, यहाँ से फिर से हम यहाँ पे आ सकते हैं, है ना, या रिवर्स भी कर सकते हैं इसका, यानी टी से ट्रांसफॉर्मेशन एक्स वाई का ट्रांसफॉर्मेशन लेके माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई गया, तो माइनस एक्स माइनस वाई का फिर से अगर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या करें तो पहली वाली चीज़ आ जाएगी वापस। तो देखो, तो हम ठीक वैसे ही करते हैं, यहाँ पे माइनस एक्स वन माइनस वाई वन है, इसका दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और इसका दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ध्यान से देखना, माइनस एक्स वन माइनस वाई वन है प्लस टी माइनस एक्स टू माइनस वाई टू। अगर दोबारा ट्रांसफॉर्मेशन इसका करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वाली चीज़ वापस निकल के आ जाएगी, ठीक है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे x1 y1 प्लस टी x2 y2, ये चीज़ वापस निकल के आ गई। और ये चीज़ किसके बराबर थी, देखो टी x1 किसके बराबर था, टी x1 हमारे पास था x के बराबर, x1 y1 किसके बराबर था, x के बराबर था, और x2 y2 किसके बराबर था, ये y के बराबर था। तो x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको x लिख सकते हैं ऐसे, और इसको क्या लिख सकते हैं, टी वाई। और देखो यही तो प्रूव करना था, टी एक्स प्लस वाई, टी एक्स प्लस वाई जो हमारा था वो किसके इक्वल आ गया, टी एक्स प्लस वाई, यानी पहली कंडीशन क्या होगी, वेरीफाई होगी, है ना। दूसरी कंडीशन से आते हैं, दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन देखो टी सी एक्स इक्वल टू सी टी एक्स है, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए पहले हमें कॉन्स्टेंट लेट करना पड़ता है, तो यहाँ लिख लेते हैं लेट नाउ लेट सी बी एनी रियल नंबर, लेट सी बी एनी रियल नंबर, ठीक है, देन टी सी एक्स लिखते हैं, ठीक है, एक्स में बस सी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन अपने आप सॉल्व करके उसको क्या बोलते हैं, आंसर जो हमारे पास है सी टी एक्स निकाला था, इसको सॉल्व करके हम ये वाली वैल्यू अपने आप लेके आ जाएंगे। तो हम फिर वापस सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना इसको, टी ट्रांसफॉर्मेशन एक्स सी एक्स वन सी वाई वन, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन हटाते ही माइनस साइन आ जाता है, जैसा कि इस फंक्शन में गिवन था। ट्रांसफॉर्मेशन हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस सी एक्स वन माइनस सी वाई वन, ठीक है। अब माइनस सी को बाहर ले लो, माइनस सी को मैं अगर बाहर निकाला यहाँ पे, ठीक है, माइनस सी को मैंने बाहर निकाला यहाँ पे, माइनस सी को मैं बाहर निकालूँ तो मेरे पास आ जाएगा प्लस एक्स वन प्लस वाई वन, ठीक है, प्लस एक्स वन प्लस वाई वन, प्लस एक्स वन प्लस वाई वन, माइनस सी को मत निकालो, एक काम करते हैं इसको एक अंदर रखते हैं, इसको प्लस सी को बस निकालते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और सब यहाँ पे देखो वापस, और ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया सॉल्व। अगर अब फिर हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे सी माइनस एक्स वन माइनस वाई वन है, ठीक है, जैसे हमने उधर रिवर्स लगाया था, फिर से अगर यहाँ पे भी रिवर्स लगाया तो माइनस एक्स वन माइनस वाई वन की वैल्यू कब आई थी, जब हमने क्या लिया था, जब हमने इसको देखो यहाँ पे टी एक्स वाई का था, क्या था, माइनस एक्स माइनस वाई आया था। अगर इसका रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से ट्रांसफॉर्मेशन करके ये वाली वैल्यू पहुँच जाएगी, ठीक है। तो अगर हमारे पास माइनस एक्स वन माइनस वाई वन है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन अगर रिवर्स, इसकी जो वैल्यू है उसको रिवर्स कर दे तो ट्रांसफॉर्म होकर हमारे पास क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी जो हमारे पास पहले थी, यानी कि ये वाली वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, ये वाली वैल्यू बन जाएगी। बस सी को हमने बाहर निकाला तो बाहर ही रहेगा। और जब भी ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट को हटाकर लग जाती है, कांस्टेंट बाहर आता है फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 और y1 हो जाएगा, ठीक है।
लग जाएगा। और यहाँ पे देखो जो हमारे पास ये टी एक्स वन वाई वन है, की वैल्यू किसकी थी, एक्स के बराबर थी, तो हमने एक्स लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे किसके बराबर था, सी टी एक्स के बराबर था। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो सेकंड कंडीशंस थी, ठीक है, सी टी सी एक्स इजक्वल टू सी टी एक्स, यही हमारे पास क्या है, वेरीफाइड हो गई। यानी कि दोनों कंडीशंस हमारे पास पहली कंडीशन से रही, जो सी टी एक्स प्लस वाई इजक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई आ गई। और सेकंड कंडीशन क्या थी, टी सी एक्स इजक्वल टू सी टी एक्स आ गई। इन दोनों कंडीशन वेरीफाई होगी। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो गिवन फंक्शन है ये क्या है, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हम एंड में बोल देंगे द टी इज एंड में बोल देंगे सिंपल सा कि इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल सा लिख देना, इट इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। शॉर्ट में लिखा, जगह कम थी, आप पूरा लिख सकते हो, ठीक है, कि सिंपल कि ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ऐसे आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरूर करके जाना इसको। एंड जो इसी के रिगार्डिंग हमारे पास था, इसकी डेफिनेशंस जो भी मैंने बताया था, ये इसकी डेफिनेशंस और ये दो कंडीशंस जिसको वेरीफाई करना पड़ता है कि वो वेरीफाई होगी तो गिवन फंक्शन क्या होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब देख लेते हैं कुछ गोल्डन टिप्स क्या, ठीक है। और वैसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो मैं आपको गोल्डन टिप्स क्या करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर देता हूँ। छोटी सी वीडियो बनेगी और अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा।